तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग। एकदम मस्त। आई होप सब नाइस नाइस चल रहा होगा यार। हाँ भैया, नाइस ही चल रहा है। लाइफ में हमारे दिमाग खराब हो रखे हैं, आपको क्या ही पड़ा हुआ है। अरे नहीं, मैं भी इस फेज से हो चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम चिल होके पढ़ना है, एकदम चिल होके लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है। आराम से पढ़ते रहो। अभी तुम लोगों को ऐसे भी कोई टेंशन तो है नहीं, बस क्या करना होता है, बस पढ़ाई करना होता है। एक दो काम करने होंगे घर के। अब भैया आप क्या जानो, पापा मम्मी कितना ताना मारते हैं, मार्क्स नहीं आ रहा है। मम्मी बोलती हैं ये करो वो करो, काम नहीं करती, काम नहीं करते हो। पापा बोलते हैं ये करो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अरे समझ रहे हैं यार, हम भी इस फेज से हो चुके हैं, ठीक है। इस फेज से हम सब गुजर चुके हैं। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से सब कुछ हैंडल करना है, चिल होके पढ़ना है। और जब पढ़ना है तो कंसंट्रेट होके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो इसी एक दो लाइन के साथ आज का लेक्चर हम प्रोसीड करते हैं अपना। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने लास्ट मोमेंट पे ये छोड़ा था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। दो हमारे टेक्निक्स थे फैक्टराइजेशन के, याद आ रहा है कुछ। एक हमने बोला था कि फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे और उसका यूज करके किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। हमने पढ़ा था ये फैक्टराइजेशन होता क्या है, एक्चुअली में फैक्टराइजेशन वर्ड का मतलब क्या है, इस चीज को हमने समझा था अपने लास्ट लेक्चर में, राइट। और हमने दो टेक्निक्स देखे थे, एक थे फैक्टर थियरम और दूसरा था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये दो मेथड्स थे हमारे किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, उसे फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए, राइट। तो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं अपना फैक्टर थ्योरम, राइट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था, हम इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। फैक्टर फैक्टर थ्योरम, तो जब तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फैक्टर थ्योरम ये होता है कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लो तुम्हारे पास p ऑफ x, जस्ट अ मिनट रुको कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कलर चेंज होता है तो थोड़ा ज्यादा फील आता है भैया, ठीक है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ा बात है। चलो, तो हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x। तो इसमें बोल रहा है इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो पॉलिनोमियल ये जो है, इसका जो तुम्हारा डिग्री है, डिग्री, मान लो इसका डिग्री n है, तो इसका डिग्री जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, फाइन। तो 1 होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए p ऑफ x का डिग्री। तो आगे ये बोल रहा है कि एंड a इज एनी रियल नंबर, और मान लो तुम्हारे पास a कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। अभी अच्छे से समझेंगे। अभी हम बस जस्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट। तो उसे पढ़ेंगे, एक एक टर्म्स को लिखेंगे, उसके बाद अच्छे से समझेंगे फैक्टर थ्योरम होता क्या है। तो फैक्टर थ्योरम बोल रहा है कि एक तुम्हारे पास गिवन पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से बड़ा है। दूसरा तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, एक रियल नंबर दिया हुआ है a, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि x ऑफ a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। तो ये बोल रहा है x माइनस a is a factor of p of x if p of a is equals to 0। अब देखो, ये बोल रहा है, ये है हमारा रिमाइंडर सॉरी फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि p ऑफ a अगर 0 है देन इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसमें बोल रहा है कि x माइनस a फैक्टर है p ऑफ x का अगर p ऑफ a 0 है। और दूसरे में बोल रहा है कि अगर p ऑफ a 0 है, p ऑफ a 0 है, तो ये तभी हो सकता है इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। चलो,
ये तो हो गया भैया हमारे स्टेटमेंट। आपने ऐसे लिख तो दिया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी चीज मेंशन किए हुए हैं, जो भी टर्म्स मेंशन किए हुए उसे हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब इसे समझते हैं होता क्या है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या बनता है, इसका इसके लिखने का मतलब क्या बनता है, एक्चुअली में ये होता क्या है, इसके पीछे चल क्या रहा है, इसके बैकग्राउंड में। अब देखो इसे समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमने रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ रखा है, उसका कंसेप्ट भी तुम्हें याद होगा। कंसेप्ट उसका क्या है, उसका थ्योरम क्या था, उसमें थियरी क्या यूज हो रहे थे, उसका एप्लीकेशन क्या था, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी कर रखे हैं, ठीक है। तो उसका यूज आने वाला है यहाँ पर। अब देखो आगे, एक तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इसका डिग्री जो है या फिर 1 है या फिर 1 से बड़ा है, ठीक है। 1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब 0 नहीं हो सकता, फाइन। दूसरे में तुम्हें दिया हुआ है कि एक ए तुम्हारे पास रियल नंबर है। तो ये बोल रहा है फैक्टर थ्योरम कि अगर तुम्हारा पी ऑफ ए 0 है, अब देखो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि मान लो पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं, जहां क्यू ऑफ एक्स लीनियर फॉर्म में है अपने एक्स माइनस ए में, तो हमारा जो रिमाइंडर निकल के आता था वो क्या आता था, तो भैया हमारा रिमाइंडर तो पी ऑफ ए आता था। तो देखो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर हमारा रिमाइंडर मतलब पी ऑफ ए अगर 0 हो जाता है, तो इससे हम बोलेंगे कि ये जो x माइनस ए है, x माइनस ए है वो फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल किया था लास्ट में, राइट। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल किया था, उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें बोला था कि एक तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स। अगर हम पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं तो उसमें पूछा था कुछ वैल्यू ऑफ के निकालना था, राइट। अगर तुम याद करोगे सही से, अगर तुम नोट्स में अपने पीछे देखोगे, अगर तुमने नोट्स बनाया है तो, अगर नोट्स नहीं बनाया है तो भाई देखो नोट्स बनाया करो, राइट। भाई या बहन जो भी हो, देखो तुम लोग नोट्स बनाया करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। अगर तुम नोट्स बनाते हो तो एक टाइप से तुम्हारे हाथ को भी याद होता है और तुम्हारे हाथ का भी प्रैक्टिस होता है। मतलब अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुम्हारे हाथ को याद होगा एक टाइप से, समझ आया। तो प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है कि तुम्हारे दिमाग से भी तेज तुम्हारा हाथ चलने लगता है, फाइन। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक सवाल किया था जिसमें k का वैल्यू निकालना था, और हमें बोला था कि p ऑफ x जो है q ऑफ x से डिविजिबल है, मतलब q ऑफ x यहाँ पर p ऑफ x का फैक्टर है। तो हमने इससे सवाल क्या किया था, देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया था 10 और 2। 10 को 2 से हम डिवाइड करते तो क्या आता है, 5 आता है, और रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर तो 0 आता है भैया। तो रिमाइंडर 0 क्यों आता है, क्योंकि 10 जो है वो 2 का फैक्टर है, मतलब 10 का फैक्टर है 2। 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 10 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें हम 2 और 5, मतलब 10 का फैक्टर क्या है 2 और 5 है। 10 के दो फैक्टर हैं 2 और 5, मतलब 2 से भी डिविजिबल है 5 से भी डिविजिबल है। फैक्टर है मतलब डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 होगा। तो वहीं इस थियरम में लिखा हुआ है कि अगर p ऑफ x को हम x माइनस ए को देखते हैं कि अगर p ऑफ x का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिमाइंडर क्या आता था p ऑफ a आता था। अगर p ऑफ x q ऑफ x का p ऑफ x का फैक्टर q ऑफ x है, p ऑफ, जस्ट अ मिनट, अगर इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अगर p ऑफ x का जो फैक्टर है वो q ऑफ x है, जैसे यहां पर हमने देखा था कि 10 का फैक्टर क्या था 2 और 5, ठीक है। तो p ऑफ x का फैक्टर मान लो q ऑफ x है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर निकल के आता है वो होता है 0। जैसे कि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या बचा, अगर 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से 5 बार में हो गया 10, और रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फैक्टर होता है किसी गिवन नंबर का, तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कोई भी अगर नंबर का किसी भी फैक्टर से हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0। देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0।
तो ऐसे ही अगर p ऑफ x तुम्हारा पॉलिनोमियल है, अगर तुम उसे q ऑफ x से डिवाइड कर रहे हो और तुम्हें ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर जो q ऑफ x है तुम्हारा वो p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो p ऑफ x है q ऑफ x से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो यही ऊपर में तुम्हें लिखा हुआ है इस थियरम में, फैक्टर थियरम में, कि अगर x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x का तो तुम्हारा जो रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a होता है। ये तुमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ रखा है। रिमाइंडर थ्योरम से हमें ये पता है कि p ऑफ a क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया तुम्हारा, 0। तो यही चीज अभी हमने एक्सप्लेन करके देख लिया, हमने इसे प्रूफ करके भी देख लिया। ठीक है, हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया था वही इसका एक्चुअल प्रूफ है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल प्रूफ है इसका। फाइन। इसी को अगर दूसरे वे में देखें, अगर मान लो तुम्हें रिमाइंडर 0 दिया है, मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें रिमाइंडर 0 दिया है और तुमसे पूछा जाए कि हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन रिमाइंडर हमारा पहले से बता दिया है कि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर 2 क्या है, फैक्टर ऑफ 10। ऐसे बोल सकते हो ना कि 2 क्या है, फैक्टर ऑफ 10 है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, जो कि हमें पहले से दिया हुआ है। तो यही इस जस्ट ऊपर वाले इस स्टेटमेंट को हमने उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा x माइनस ए जो होगा वो p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे फैक्टराइजेशन का, जो कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे कि एक गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो देखो लेते हैं एक एग्जाम्पल, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल using फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे कर लेंगे, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। ठीक है, जितना भी टर्म होगा, देखो y का इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसका डिग्री है 2, तो हम y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी करेंगे। अगर हमारा डिग्री 3 होता, डिग्री अगर हमारा 3 होता तो इसे हम करते y माइनस, सॉरी जस्ट अ मिनट, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस सी, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो डिग्री 2 है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर। इसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ वाई बी। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ वाई ए। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस ऑफ ए बी, क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस ऑफ ए बी। ठीक है, नीचे वाले को अगर हम मिटा देते हैं अभी के लिए, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया था कि जितना भी डिग्री होगा उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को। अगर 3 होगा तो y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस सी। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व कर लिया, ये क्या आया हमारा वाई स्क्वायर। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉमन लेने पर a प्लस बी इंटू वाई प्लस ऑफ ए बी। अब इसे हम क्या करेंगे कि अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल से इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या होगा, देखो सबसे पहले इसे हम ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला टर्म वो इसके बराबर है, राइट। अगर दोनों साइड अगर हम कंपेयर करते हैं
तो ये बन रहा है हमारा माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। ठीक है, और अगर हम इस टर्म को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला कांस्टेंट टर्म, दैट इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 6। फाइन, समझ आया? ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 6, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। यहां पर हम लिख लेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो ए बी का वैल्यू आया हमारा, ये आया है 6। 6 को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, और ये होगा 3 इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फैक्टर कौन कौन सा बना, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। ठीक है, अब इसके जो भी फैक्टर आए हैं इसे आप गिवन पॉलिनोमियल पे चेक करोगे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है ये हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसे एक एक करके चेक करेंगे, पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को। ठीक है, सबसे पहले p ऑफ 1 करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ये क्या हुआ 1 माइनस 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 2, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है कि इसे चेक करना है, एक एक फैक्टर को चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बना पा रहा है। अगर नहीं बना पा रहा तो ये हमारा एक फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं p ऑफ 2। ठीक है, अगर हम 2 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 2 प्लस ऑफ 6 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 प्लस 6। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 0, ये सेटिस्फाइड है हमारा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, p ऑफ 2 अगर हम कर रहे हैं तो ये 0 के इक्वल्स आ जा रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा x माइनस 2, सॉरी यहाँ पर हमारा y माइनस 2 जो होगा वो एक फैक्टर हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। अब और एक फैक्टर निकालते हैं, मतलब हमारा तीसरा फैक्टर क्या है, 3 को चेक करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं ये होता है 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0, अगेन 0। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। तो y माइनस 2 क्या हो जाएगा और y माइनस 3 एक और फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए जो भी हमारा पॉलिनोमियल था p ऑफ x, ये क्या था हमारा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 5y प्लस 6। अब देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, हमने 2 के लिए चेक किया तो वैल्यू 0 आ गया, हमने 3 के लिए चेक किया तो वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 3 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है उसको y में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, y माइनस 2 इंटू y माइनस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा था तो y माइनस 2 लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया। 3 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा था तो हमने y माइनस 3 भी लिख दिया। ये हो गया हमारा फैक्टराइज्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर टेक्निक फैक्टर थ्योरम से किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। इसे आप एक बार और दोहरा के देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं।
जो कि था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हेडिंग का नाम है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो देखो हमने पहला टेक्निक सॉल्व कर लिया, हमने पहले टेक्निक को अच्छे से समझ लिया। हमने सबसे पहले फैक्टर थ्योरम देखा क्या होता है, उसका एप्लीकेशन देखा, जो कि हमने लास्ट क्लास में अपना एग्जाम्पल किया था, जो भी हमारा लास्ट एग्जाम्पल था वो हमारा एप्लीकेशन था फैक्टर थ्योरम का। अभी हमने ऊपर जो फैक्टराइजेशन यूज किया, फैक्टराइजेशन में हमने किसका यूज किया, फैक्टर थ्योरम का यूज किया। तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम को हमने अप्लाई करके अपने एक गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ये हमारा है सेकंड मेथड, और ये हमारा है इजी एंड एफिशिएंट मेथड। यूज्ड फॉर फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारा सबसे इजी एंड एफिशिएंट मेथड है फैक्टराइजेशन करने के लिए। फाइन, तो देखो आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं हम, जो कि हमने ऊपर लिया था। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, p ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, ये था हमारा पॉलिनोमियल। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, देखो क्या करेंगे। इसके आगे 1 छुपा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 6 क्या आया, 6। ठीक है, अब हम 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया, 2 इंटू 3। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3। मतलब हमारे पास नंबर क्या क्या है, 2 है और 3 है। अब देखो बीच वाला टर्म क्या है, इसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है हमारा, माइनस ऑफ 5। ठीक है, y का कोफिशिएंट हम निकालेंगे, क्या है हमारा, माइनस ऑफ 5। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स का यूज करके हमें माइनस ऑफ 5 बनाना है। 2 का और 3 का यूज करके हमें क्या करना है, माइनस ऑफ 5 बनाना है। अब कैसे होगा सोचो, तुम्हारे पास 2 है, तुम्हारे पास 3 है, और तुमसे कोई आके बोलता है कि मुझे -5 बनाकर दो, तुम क्या करोगे, क्या तुम ऐसे करोगे क्या, -2 प्लस -3। -2 और -3 क्या होता है, -5 होता है। तो लो भैया ले लो, ले लो -5, ऐसे ही दोगे ना, -5 तो ऐसे ही बनेगा, राइट। अब देखो, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ओके, थोड़ा गला फंस रहा था यार, ठीक है। तो देखो हम कहाँ पर थे, हाँ, तो देखो फिर से बताता हूँ, इसे इसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसे हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है हमारा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आया वैल्यू 6। अब 6 को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, 6 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारा आया 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या आया, 2 आया और 3 आया। अब तुम्हें क्या करना है कि
ये जो बीच वाला मिडिल टर्म है हमारा माइनस ऑफ 5 जो है हमारा, इसे हमें बनाना है 2 और 3 का यूज करके। मतलब तुम्हारे पास 2 है, तुम्हारे पास 3 है, और तुम्हें क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब इसे कैसे बनाओगे, तो तुम करोगे -2 -3, ये क्या होता है, -5 होता है। ठीक है, -5 मिल गया। तो यही है हमारा टेक्निक। हमें क्या करना है कि मिडिल टर्म को कैसे भी बनाना है गिवन फैक्टर्स से। ठीक है, तो हमें -5 बनाना था 2 और 3 का यूज करके, तो हमने -2 और -3 कर दिया सिंपली, तो हमारा आंसर हो गया -5। अब देखो हम इसके आगे क्या करेंगे। अब क्या किया हमने, ये था हमारा y², ये हमारा पॉलिनोमियल। अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, हमारा पॉलिनोमियल था क्या, y² माइनस ऑफ 5y प्लस 6। हमने -5 को क्या लिखा है, -2 और -3, तो हम यहाँ पर इसे एज इट इज इम्प्लीमेंट कर देंगे। -5 को हमने क्या लिखा है, -2 और -3। अब देखो हम क्या करेंगे कि -5 को हमने क्या लिखा है, -5 को हमने लिखा है -2 और -3। तो हम -5y को क्या लिख सकते हैं, -2y और -3y लिख सकते हैं क्या। -3y और -2y क्या होता है, -5y होता है, -5y होता है। तो यहाँ पर हम -5y को क्या लिखेंगे, -2y -3y प्लस 6। अब देखो हमने क्या किया है, इसका नाम क्या है, सबसे पहले इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने यहाँ पर देखो, तुम अगर ध्यान दोगे, यहाँ पर हमने -5y को क्या किया, स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में, -2y और -3y में। तो इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये समझ आ गया। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं हम, और इसे फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, y² और -2y में से ऑब्वियसली y कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 1y है, 1y को तुमने कॉमन ले लिया, तो y² में से, y² क्या है, सिंपली y इंटू वाई है। इसमें से अगर तुमने 1y हटा दिया तो 1y अंदर बच जाएगा। यहाँ पर -2 इंटू वाई है, तुमने 1y को हटा दिया तो क्या बच गया, -2 बच गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया -2। अब इन दोनों टर्म्स में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, ये है -3 इंटू वाई, और दूसरा टर्म है 6। ये है -3 इंटू वाई, और दूसरे टर्म को क्या लिख सकते हो तुम, 3 इंटू 2 लिख सकते हो क्या। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है क्या। तो अगर तुम -3 कॉमन ले लोगे, -3 अगर तुम कॉमन ले लेते हो, यहाँ तो -3 चला जाएगा, क्या बच जाएगा तुम्हारा y। और यहाँ से अगर तुम्हारा -3 चला जाता है, कॉमन लेना मतलब क्या होता है, सिंपली उससे डिवाइड करना। अगर तुम -3 से 3 को डिवाइड करते हो तो ऊपर माइनस चला जाएगा, ये वाला माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या बच जाएगा वहां ऊपर, -2। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म्स में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, ये सोचो। देखो अगर इसे तुम आइडेंटिफाई करते हो तो तुम्हें दिखेगा, यहाँ पर y-2 है, और यहाँ पर भी y-2 है। ये तुम्हारा पहला टर्म है, और ये तुम्हारा दूसरा टर्म है। पहले टर्म में y-2 है, और दूसरे टर्म में भी y-2 है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम y-2 को कॉमन ले सकते हो। अगर तुमने इस टर्म में से y-2 कॉमन ले लिया, y इंटू y-2 में से तुमने y-2 कॉमन ले लिया, y-2 कॉमन लेना मतलब y-2 से डिवाइड करना, ऊपर नीचे y-2 कट गया, क्या बच गया y। अब इस टर्म में से तुमने क्या किया, y-2 फिर से कॉमन ले लिया, ये क्या है तुम्हारा -3 इंटू y-2। इसमें से तुमने क्या किया, y-2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन लेना मतलब उससे डिवाइड करना, ऊपर नीचे y-2 कट जाएगा, फिर से क्या बचेगा, -3। देखो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया क्या, ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। देखो y-2 इंटू y-3,
और ऊपर हमने फैक्टर थ्योरम से जब इसे स्प्लिट किया था तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, ये हमारा रिजल्ट है y-2 इंटू y-3। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई से भी मेथड तुम यूज कर सकते हो। अब तुम बताओ तुम्हें सिंपल कौन सा लगा, पहला वाला लगा या दूसरा वाला लगा? तुम्हें जो भी सिंपल लग रहा है, दोनों में से जो सा भी मेथड तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारे लिए इजी लग रहा है, तुम उस मेथड को प्रेफर करो, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि लोग सेकंड मेथड को प्रेफर करते हैं। अब तुम्हें बताता हूँ क्यों, क्योंकि अभी तुम्हें लेंदी लग रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइन, एक कोई सा भी और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास है मान लो तुम्हारे पास ये है 6x² प्लस 5x माइनस ऑफ 6। इसे तुम्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तुमने दोनों मेथड पढ़ लिया, हम इधर यूज करेंगे मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो तुम्हें यहां पर करना क्या है, सिंपली सबसे पहले x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू -6 क्या आया, -36 आया, ठीक है। इसे तुम माइनस को अभी निग्लेक्ट करो और 36 लिखो। अब 36 को तुम क्या करो, फैक्टराइज करो, 2 से 18 बार में, 2 से फिर से 9 बार में, और 3 से 3 बार में। मतलब तुम्हारे पास कितने टर्म्स आए, 2 आया, 2 आया, 3 आया और 3 आया। मतलब तुम 36 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो बीच वाला टर्म कौन सा है, +5 है क्या। अब तुम्हें इन चारों टर्म्स का यूज करके तुम्हें +5 बनाना है, ठीक है। और तुम एक ही एडिशन या एक ही सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो। तुम दो दो बार ऐड नहीं कर सकते, दो दो बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, 3 बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक बार या तो ऐड करना है या तो एक बार तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तुम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, टर्म्स को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन तुम इसे 2 बार ऐड नहीं कर सकते, 3 बार ऐड नहीं कर सकते, एक बार ऐड या 2 बार सब्ट्रैक्ट, 2 बार ऐड या एक बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं, आगे समझते हैं धीरे धीरे। बीच वाला हमारा टर्म क्या है, +5, तो हमें क्या करना है, +5 बनाना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 है, 3 और 3 है। अब देखो हम इसे 5 कैसे बनाते हैं। अब देखो 3 2 जा क्या होता है, 6, ठीक है। या फिर 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है हमारा 9, और 2 इंटू 2 क्या होता है हमारा 4, ठीक है। 3 इंटू 3 क्या होता है हमारा 9, और 2 इंटू 2 क्या होता है हमारा 4। और अगर हम 9 माइनस 4 करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा 5। हमारा 5 बन गया क्या, हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 9 माइनस 4। और 5x को कैसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 4x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, 9x माइनस 4x। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को लिया, इसको, इसके कोफिशिएंट को, और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा रिजल्ट आया 36। 36 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज करने पे हमारा जो रिजल्ट था वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हुआ हमारा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद हमने क्या किया, हमें बनाना था बीच वाला टर्म जो कि है +5, +5 हमें बनाना था, ठीक है। अब +5 बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 2 इंटू 2 किया, वो आया हमारा 4, 3 इंटू 3 किया, वो आया हमारा 9। अब 9 और 4 का यूज करके तुम्हें 5 बनाना है। तो 9 में से 4 को घटा दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा रिजल्ट, 5। तो 5 को हमने किया 9 माइनस 4। अब 5x को क्या लिखेंगे, 9x माइनस 4x।
तो इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसको हम क्या कर रहे हैं कि 6x², 5x को हम क्या कर रहे हैं 9x माइनस 4x प्लस ऑफ 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहां से हम इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? 3x कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो 6x² क्या है, सिंपली 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इधर से हम 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 और 3 कट जाएगा, x और x कट जाएगा, मतलब 2 इंटू एक्स बचा 2x प्लस 9x में से 9x को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3x। इसे अगर हम 3x से डिवाइड करते हैं, 3x कॉमन लेना मतलब 3x से डिवाइड करना, 3x कट जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या बचा 3, ये हो गया। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं सोचो। अगर हम -2 कॉमन लेते हैं तो ये होगा -2 इंटू 2 इंटू एक्स। अगर इस -2 कॉमन लेते हैं इसका मतलब -2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कट गया तो ये बच गया हमारा 2x प्लस, अगर हम -6 को लिखते हैं -2 इंटू 3 हो सकता है -6 फैक्टराइज करने पे। -2 कॉमन लेना मतलब -2 से डिवाइड करना, -2 कट गया, रिजल्ट क्या बचा 3, ये हो गया 3। अब इसमें से इस टर्म में से और इस टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो 2x प्लस 3 दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। पहले टर्म में से 2x प्लस 3 को कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला टर्म जो है हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा 3x, और सेकंड टर्म में से अगर हम 2x प्लस 3 को कॉमन लेते हैं तो ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा -2, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा रिजल्ट, ये हो गया हमारा रिजल्ट 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोसीजर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो तुम्हें दोनों में से जो भी मेथड तुम्हें सूट कर रहा हो, तुम्हें इजी लग रहा हो, तुम उस मेथड को प्रेफर करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोग सेकंड मेथड को प्रेफर करते हैं, डेट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी लगता है उन्हें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पोलिनोमियल में बार बार तुम्हें 5-6 वैल्यू को बार बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, फिर उसके बाद चेक करना पड़ता है जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, जो भी x² का कॉफिशिएंट है और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे मल्टीप्लाई करो, उसे प्राइम फैक्टराइज करो। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या करना है कि उसके जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनका यूज करके तुम्हें मिडिल टर्म को बनाना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यहाँ पर +5 था, +5 को हमने क्या किया, +5 को हमने क्या किया, +5 को हमने क्या किया 9 - 4 कर दिया, ठीक है। 9 - 4 करने के बाद 5x को क्या किया 9x - 4x कर दिया। अब यहाँ पर 5x को हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया 9x - 4x में, और इसके बाद हमने क्या किया सिंपली एक 3x को कॉमन लिया है और ये टर्म हमारा रिमेनिंग है, और यहाँ पर -2x को -2 को कॉमन लिया है और 2x + 3 फिर से रिमेनिंग है। अब इन दोनों टर्म्स में से ओवरऑल इसमें से और इसमें से हमने कॉमन लिया है 2x + 3 को, तो 2x + 3 हो गया, और यहाँ पर जो भी टर्म रिमेनिंग है उसे हमने लिख दिया है। तो ये हमारा मेथड इजी होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड दैट इज फैक्टर थ्योरम मेथड। तो आपको जो भी मेथड सही लगे आपके हिसाब से उस मेथड को आप इनिशियली फेज में प्रेफर करो, और टाइम टू टाइम आप ट्राई करो कि आप फैक्टराइजेशन में जो भी मेथड यूज कर रहे हो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ज्यादा यूज करो, ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ज्यादा इजी होता है। फाइन, तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं, और इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एक्सरसाइज नंबर 2.4 को पूरा सॉल्व करना है, और इसके पहले के एग्जाम्पल्स जितने भी हैं उसे सबको सॉल्व करना है, अच्छे से बनाना है, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एनसीईआरटी के, ठीक है।
और उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे और एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, मान लो हमारे पास एक्स क्यूब वाला टर्म होता। जस्ट अ मिनट। अगर हमारे पास एक्स क्यूब वाला टर्म होता तब कैसे करते हैं हम उसे फैक्टराइज, ठीक है। तो इसका एक हम एग्जाम्पल लेंगे अगले क्लास में, उसके प्रॉपर मेथड को समझेंगे कि मान लो हमारे पास क्यूबिक टर्म होता, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, तो उसे कैसे हम सॉल्व करते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसे देख लेंगे और उसके बाद हम एक दो छोटे टॉपिक्स को और डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को अगले नेक्स्ट लेक्चर में एंड करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो यार, चिल होके पढ़ो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करो, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और अपना आराम फरमाओ, ठीक है। इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।